उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे इस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर सखा श्याम लिखन उनका कहानी संग्रह एनकाउंटर लव स्टोरी व अन्य प्रेम कहानियों का लोकार्पण आज सफल हुआ। और साथ में यह भी सुखद है कि इस संग्रह को पढ़ करके कुछ लोग अपने विचार हमारे सामने रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पुस्तक को बिना पढ़े जो बोलने की बड़ी यशस्वी एक परंपरा है, तो उसको कई बार खोलना भी चाहिए और लेखक जो मेहनत करता है उसको अंगीकार करते हुए उसकी चुनौती को स्वीकार भी करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अजय जी से निवेदन करूँगा कि हमारे अतिथियों का, हमारे अध्यक्ष जी का के स्वागत करें और वो नाम हमारे। ये लगभग ऐसा ही चल रहा है जैसे किसी फिल्म समारोह को दो लोग एक साथ एंकर कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर कौशल पवार जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र यादव जी को बुके लेकर सम्मानित करें। कौशल पवार जी। मैं मंजरी श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूं कि मंजरी जी आएं और प्रोफेसर असगर वजाहा साहब बुके देकर स्वागत करें। मंजरी श्रीवास्तव। मंजरी जी पीछे से प्रकट हुए, मैं उधर देख रहा। मैं संतोष कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और मैत्रेयी जी को बुके देकर सम्मान दें। संतोष कुमार। और यकीनन इस कार्यक्रम के केंद्र सखा श्याम जी, उनका भी सम्मान मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर मीना शर्मा से कि वे आएं और श्याम जी को फूल दें। मीना शर्मा। मीना जी पीजी डीएवी कॉलेज में पढ़ाती हैं। सुल्तान अली से मैं अनुरोध करता हूं कि वे अल्पना मिश्र जी को पुष्प गुच्छ दें। हालांकि गुच्छ कहते हुए मुझे हमेशा रुकावट महसूस होती है, मगर क्या, उससे ज्यादा सुंदर शब्द बुके। हाँ, गुलदस्ता और भी अच्छा। तो प्रेमावती से मैं अनुरोध करता हूं कि वे आए और विवेक मिश्र जी को बुके दें। स्मिथ जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे आएं और नीलम जी को, डॉक्टर नीलम को बुके भेंट करें। और यकीनन आगे की कार्रवाई संभालने के लिए मैं सुशील जी से के लिए भी चाहता हूं कि उनका सम्मान करने के लिए जुहैब आए और जुहैब तो ये सम्मान की परंपरा थी जो चली आती है और हम उसका निर्वाह किया। आप लोग समय देते हैं उसके लिए बहुत ही आभारी हैं। और मैं पुनः मंच को और माइक मेरे पास आते ही सबसे पहले मेरा आग्रह है कि इस कार्यक्रम के सूत्रधार और लोगों के परम मित्र और सुप्रसिद्ध, अब तो सुप्रसिद्ध हो चुके हैं,
कथाकार अजय नवरिया का सम्मान किया जाए गुलदस्ता देकर। डॉक्टर श्याम सखा श्याम की ये कहानी की किताब है। वे अनेक विधाओं में लिखते रहे हैं, हम सब उनको पढ़ते रहे हैं। उनका लिखने का अपना एक खास अंदाज है। इस पुस्तक की जो किस्सा हुई है वो आप निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। बहुत बेलौस और बेलाग अंदाज में उन्होंने अपनी बातें कही हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि राजेंद्र जी और उसके साथ इस पुस्तक का लोकार्पण करें, फिर आगे का काम शुरू करें। साथ में अनुरोध है मैत्री जी से, अर्जुना जी से और विवेक जी से, डॉक्टर श्याम सखा श्याम जी से, नीलम जी से, सुशील जी से और अजय जी से। बात रेखांकित की है। इसमें जो रोमानियत है या स्मृतियों का जिस तरह से इसमें उपयोग किया गया है, तो इसको पढ़ते हुए कई बार मुझे लखनऊ के एक उस्ताद शायर का ये दो पंक्तियां याद आती रही कि किसी के ख्वाब चुराकर कहानियां न बना, बिछड़ गया तो मोहब्बत का कारोबार न कर। लेकिन साहित्य में मोहब्बत का कारोबार जब से शायद ये लिखा जा रहा है तब से ही चल रहा है, नए नए रूपों में चल रहा है। हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जिसके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रेम के परम मर्म के राजेंद्र जी हमारे साथ प्रेम के की समकालीन प्रेम का जो समकालीन विमर्श है उसकी भाष्यकार मैत्री जी हमारे साथ और युवा पीढ़ी की रचनाकार अर्जुना जी हमारे साथ, असगर साहब हमारे साथ थे और खुद रचनाकार। और एक कहानी आपकी शार्ट कर थी नहीं कर उसकी बहुत मैं तो उसे बहुत अच्छी प्रेम कहानी मानता हूँ। अजय नवरिया हमारे साथ हैं, विवेक जी हैं। तो अब मैं विषय प्रवर्तन के लिए इस पुस्तक पर कुछ कहने के लिए भाई अजय को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने विचार रखें। बहुत शुक्रिया सुशील भाई, आदरणीय राजीव जी, आदरणीय प्रोफेसर असगर वजाह साहब, मैत्री जी, सखा जी, अल्पना जी, विवेक जी, नीलम जी और सभागार में उपस्थित मित्रों, यूं तो इस किताब पर मैं जान नहीं पा रहा हूँ, इसी संशय में मैं बोल रहा हूँ कि क्या मेरा कोई नैतिक अधिकार बनता है कि मैं बोलूँ, क्योंकि मैं इसका फ्लैप लिख चुका हूँ, इसको पहले ही लिख चुका हूँ। क्योंकि मैं लिख चुका हूँ और उसी की पुनरावृत्ति करना मुझे संशय में डाल रहा है। पर चूंकि मैं ये कार्यभार ले चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर कुछ बातें संक्षेप में कहूँगा। ये किताब, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लगता है कि ये प्रेम कहानियों का एक गुच्छा है। और जैसा आमतौर पर होता है, एक ही गुच्छे के फल अपने स्वाद में, रंग में भी अलग होते हैं। इस संग्रह की कहानियों का भी आलम यही है।
हालांकि वह कहने में यानी कहन में वह गुच्छा है कि वह प्रेम का एक गुच्छा है, मगर अब तक की जो हमारी अभ्यस्तता थी, खास तौर से नई कहानी के दौर की, हमारे पास प्रेम का एक ही रूप अधिक से अधिक दिखाई देता था। जो हमारे पास पारंपरिक एक सांचा है वह तो है ही, उसके अलावा था एक प्रेम त्रिकोण जो नई कहानी के दौर में बहुत कहानीकारों ने उस पर खूब लिखा। जब मैं इन कहानियों से गुजर रहा था तो मैंने पाया कि ये कहानियां उस फ्रेम से बिल्कुल बाहर हैं, क्योंकि इन कहानियों में प्रेम त्रिकोण तो मुझे दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से जिसकी अभ्यस्तता हमें थी, और प्रेम के वो रूप भी नहीं दिखाए गए जो सामान्यतः जिन्हें हम प्रेम कहानी कहते हैं और उसमें एक नायक और एक कोई नायिका होती है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने फोन जो है अगर कर दें तो मैं भी भूल गया हूँ, मैं भी क्या माफी चाहता हूँ आप लोग भी, क्योंकि उससे दिक्कत होती है। तो इन कहानियों में जो प्रेम का स्वरूप हमारे सामने आता है अक्सर ऐसा होता है जो हमारी कल्पना से बाहर होता है। तो इसको बहुत सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कहानियां बहुत यथार्थपरक है या यथार्थपूर्ण चित्रण कहानियों में, या कथ्य जो है वो बहुत यथार्थ, बहुत खुरदरा है। मगर वास्तव में मुझे लगता रहा इन कहानियों को पढ़ते हुए जैसे मैं कुछ किसी की आप बीती पढ़ रहा हूं। लगा कि जैसे कोई बिना कहे आत्मकथा लिख रहा। हालांकि इसकी संभावना हमेशा रहती है जब भी कहानी प्रोटोगोनिस्ट यानी मैं उत्तम पुरुष में लिखी जाती है, अक्सर ये गलतफहमी पैदा होती है कि यह मान लिया जाता है ये कहानीकार की आत्मकथा जैसा कुछ होगा, और इसकी कैफियत उनकी भूमिका में है, श्याम जी की भूमिका में है। उसी भूमिका को मैं बस आधे मिनट में, 1 मिनट उसकी जो शुरुआती जो समर्पण है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। मैं जिंदगी के मोड़ पर झोली फैलाए खड़ा था, जिसके पास जो कुछ भी था, सुख दुख, हंसी आंसू, सांत्वना घृणा, मुस्कान, फूल कांटे या धूल मेरी झोली में डाल गया है। मैंने उन्हें सहेज कर रखा, उनमें से कुछ कविताएं बन गई, कुछ कहानियां। उन सब अपने बेगानों को ही समर्पित है यह कथा संग्रह, जिन्होंने ताजिंदगी मेरी झोली को खाली नहीं होने दी। और ठीक इसी वक्त मुझे साहिर याद है। दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ दिया है वह लौटा रहा हूं। इस पर विचार करते हुए मैंने पाया कि क्या ये हर कथाकार पर बात लागू नहीं होती कि या तो वह अपने या अपनों के दुख सुख बांटता है कहानियों में, और अगर हमें यह लगे कि यह सिर्फ कथाकार की आप है तो कथाकार अपनी कहानी कहने में सफल हो गया, क्योंकि उसका प्रभाव हम पर इतना अधिक है कि हम यह मानने को तैयार नहीं कि वह कहानी नहीं है, बल्कि यथार्थ यानी जिंदगी का एक धड़कता हुआ हिस्सा है जिसने हमें अपनी आगोश में ले लिया। और ऐसा तब होता है आमतौर पर जब चरित्र इतने मजबूत हों, इतने जीवंत हों। अब इस कहानी में मुझे ऐसी महिलाओं के तो बहुत चरित्र, क्योंकि पुरुष ज्यादातर वक्त मैं है, इसलिए वो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे ठीक से। वो कोई भी हो सकता है, वो सुशील सिद्धार्थ भी हो सकते हैं और विवेक मिश्र भी हो सकता है जनावरी अभी, मगर महिलाएं उसमें साफ है। उसमें कोई महिला फूलपति है, कोई बलवीर है, और लगता है कि जैसे ये ऐसे चरित्र हैं जिनको हमने अक्सर कहीं देखा है। तो उन पात्रों ने, उन चरित्रों ने उस कथ्य को इतने कुशलता से संभाल लिया कि लगा कि नहीं, ये हम कहानी नहीं पढ़ रहे, हम उस समय में उस भाव दशा में पहुंच गए। एक बात मैं चूंकि बहुत कम समय लूंगा, जो वो बात करने के लिए आज विचार बनाकर आया था कि आज तो मैं अपने दिल की बात कह दूंगा, उसी दिन उसके घर पर ताला लग गया और बात मन की मन में रह गई। तो सखा जी जिस
तरह से कहानी को अंत पर लाते हैं, वो यूं नहीं लगता है कि कोई बनावटी अंत हो रहा है, लगता है कि हाँ ऐसा ही हो जाता है। एक कहानी जो शीर्षक कहानी है एनकाउंटर लव स्टोरी, वो हैरान कर देने वाली कहानी है, विस्मित कर देती है। और चूंकि उसका नाम ही अपने आप में बहुत विचित्र है, विचित्र से अधिक कहना चाहिए कि विलक्षण। प्रेम में एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर भाव के स्तर पर होता है। जब एक बहुत पहले की कभी कोई प्रेमिका 20-25 साल 30 साल बाद मिलती है, अब दोनों की उम्र ढल चुकी है और दोनों एक दूसरे को देखकर जिस धक्के में आते हैं, कहानी उस एनकाउंटर को लिखी गई है। कुल मिलाकर अनेक कहानियां हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूं, मगर मैं इतना कहकर इस अपने वक्तव्य का अंत करूंगा। श्याम जी के यहाँ रूहानी और जिस्मानी दोनों प्रेम के दोनों रूपों की कहानियां प्रचुर मात्रा में दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ही आधिकारिक ढंग से इसका अनुभव किया हुआ है। धन्यवाद। संक्षेप में कही, लेकिन श्याम जी की कहानियों में जो मोटे तौर पर जो लक्षण है जिस पर तो हमें मिलते हैं पढ़ने पर, आपने उनकी संकेत किया। और इन कहानियों में